नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने 3 भागों में अध्याय 1 को समाप्त किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अध्याय 1 पढ़िए। उसके बाद से आज के वीडियो में मैं अध्याय 2 के बारे में बात करूंगा। अध्याय 2 है क्या? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि जो पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन में बताया गया कि 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। एक भाग जो है नर भाग कहलाता है और दूसरा जो है मादा भाग कहलाता है। अध्याय 1 में ही मैंने इसको बताया है। नर भाग में विभाजन होता है तो नर युग्मक बनता है, नर युग्मक, और मादा भाग में विभाजन होता है तो मादा युग्मक बनता है, और दोनों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का यानी कि जाइगोट का, और इसी के भ्रूणीय विकास से जो है नई संतति उत्पन्न होती है। तो आज के वीडियो में जो है हम जानेंगे पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि पौधों में जो लैंगिक भाग होता है वो क्या होता है। तो पौधों का मुख्य रूप से जो लैंगिक भाग होता है वह उसका पुष्प होता है। जितने भी पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उसका लैंगिक भाग जो होता है वो क्या होता है? तो पुष्प होता है। तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना जानेंगे, उसके बाद से जानेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, यानी कि पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पुष्प की संरचना देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पुष्प का संरचना बनाया हुआ है। किसी भी पौधे का पुष्प हो तो उसका कुछ मुख्य भाग पाए जाते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो हरे रंग का पत्ती जैसी संरचना दिख रही है इसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। क्या? तो बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। जो पत्ती जैसी संरचना दिख रही है उसको क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज, और इंग्लिश में बोला जाता है कैलिक्स। कैलिक्स। इसके एक भाग को कहने का मतलब है कि एक को जो है बाह्य दल कहा जाता है। क्या? बाह्य दल। लेकिन इसके समूहों को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। इसके एक को बाह्य दल कहा जाता है यानी कि सेपल। उसके बाद से जो है ऊपर जो है एक रंगीन भाग दिखता है पुष्प का, जो कि लंबी चौड़ी पत्तियों जैसा दिखता है। इसको कहा जाता है दल पुंज। क्या? दल पुंज। इसे कहा जाता है क्या चीज? तो दल पुंज यानी कि कोरोला। COROLL। और एक भाग को जो है इसके एक भाग को जो है दल कहा जाता है। क्या? तो दल। कहने का मतलब है कि इसके समूहों को दलपुंज कहते हैं और एक भाग को क्या कहते हैं? तो दल कहते हैं, यानी कि दल को इंग्लिश में कहते हैं पीटल। पीटल। उसके बाद से जो है इस तरह की एक संरचना दिखती है, एक वृंद की तरह जो है एक सीधी संरचना दिखती है। इस पूरे भाग को जो है कहा जाता है क्या? पुंकेसर। पुंकेसर। ऐसी संरचना यदि पुष्प में दिख रहा है तो उसको कहा जाता है क्या? पुमंग कहा जाता है। क्या चीज़? तो पुमंग। पुंकेसर नहीं, इसको जो है पुमंग कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। उसके बाद से जो ये जो है बीच में फूली हुई संरचना दिख रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस भाग को बोला जाता है जायांग। क्या? तो इस भाग को कहते हैं क्या चीज़? तो जायांग, और इसके इंग्लिश में कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम। तो ये मुख्य रूप से
जो है यहाँ पे हमने एक पुष्प में कौन कौन सी मुख्य रूप से संरचनाएं होती हैं उसके बारे में बताया। जैसे कि जो हरा पत्ती जैसी संरचना है इसको कहा जाता है, इसके समूहों को कहा जाता है बाह्य दल पुंज, और इसके एक भाग को कहा जाता है बाह्य दल। उसके बाद से जो रंगीन भाग होता है पुष्पों का, जो लंबी पत्ती जैसी संरचना होती है, चौड़ी पत्ती जैसी, और इसको बोला जाता है क्या, दल पुंज यानी कि कोरोला, और इसके एक भाग को बोला जाता है दल यानी कि पीटल। कहने का मतलब है कि इसकी बहुत सी संख्या होती है, सभी समूहों को दलपुंज कहेंगे और एक भाग को कहा जाएगा दल। उसके बाद से जो एक लंबी संरचना दिखती है, एक या कई लंबी संरचनाएं होती हैं, और इसको जो है कहा जाता है पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। और एक फूली हुई संरचना ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देती है, इसको कहा जाता है जायांग यानी कि गाइनोसियम। तो किसी भी पुष्प के ये जो है मुख्य भाग हुए, इसके दो चक्र होते हैं, एक होता है सहायक चक्र, क्या, तो सहायक चक्र, सहायक चक्र। तो जो पुष्प का सहायक चक्र होता है वह होता है बाह्य दल पुंज और क्या, दल पुंज, दल पुंज। ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसके लिए सहायता करते हैं, इसलिए इसको जो है सहायक चक्र कहा जाता है। अगला भाग होता है आवश्यक चक्र। इसका दूसरा भाग क्या है, आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र। और यहाँ पे आवश्यक चक्र में जो है मुख्य रूप से आते हैं कौन, तो पुमंग, पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग क्या है, तो पुष्प का आवश्यक चक्र है, और सहायक चक्र क्या है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। पुमंग और जायांग ही क्या है, पुष्प का लैंगिक भाग है, या कह सकते हैं कि किसी भी पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधों का लैंगिक भाग है। थोड़ा सा और हम विस्तार से जानते हैं। तो जो ये पुमंग है, पुमंग है, इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक ये वाला भाग और एक जो है ये पतली संरचना वाला भाग। पुमंग के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। जो ये भाग है इसको बोला जाता है पुतंतु, पुतंतु, और इसको कहा जाता है पुंकेसर। इसे क्या कहते हैं, तो पुंकेसर। ये जो दो संरचना यहाँ पे दिख रहा है इसको पुंकेसर कहेंगे, और इस पतली डंठल जैसी संरचना दिखेगी इसको कहा जाएगा क्या, पुतंतु। पुतंतु, पुंकेसर को इंग्लिश में बोला जाता है स्टामेन, स्टामेन, और पुतंतु को कहा जाता है क्या चीज़, फिलामेंट, फिलामेंट। उसी तरह से ये जो जायांग है, जायांग के मुख्य रूप से तीन भाग, एक जो है ये ऊपर वाला भाग है, ये जो है एक बीच वाला भाग है, और ये जो है एक फूला हुआ भाग है। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है क्या चीज़, तो इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में कहा जाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा। उसके बाद से जो ये बीच वाली नली जैसी संरचना है इसको कहा जाता है वर्तिका, वर्तिका। इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल, स्टाइल, सेटिल। उसके बाद से जो ये फूली हुई संरचना है इसको कहा जाता है अंडाशय यानी कि ओवरी, अंडाशय यानी कि ओवरी। तो मुख्य रूप से ये पुष्प का भाग हुआ। जायांग के तीन भाग, एक को कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। उसके बाद से दूसरा ये नली जैसी संरचना है इसको कहेंगे वर्तिका यानी कि स्टिल, और ये जो बीच में ये जो फूला हुआ भाग है इस भाग को कहा जाता है अंडाशय यानी कि ओवरी। उसी तरह से पुमंग के भी दो भाग होते हैं, एक होते हैं पुंकेसर और दूसरा है पुतंतु। जो पुमंग होता है किसी भी पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग क्या है,
तो पुष्प का जो है नर भाग है, और जो जयांग है पुष्प का मादा भाग है। जयांग जो है पुष्प का क्या है, तो मादा भाग है। तो मुख्य रूप से जयांग पुष्प का मादा भाग हुआ और पुमंग जो है पुष्प का नर भाग हुआ। ये जो पुंकेसर है इस भाग को यदि हम काटते हैं, इस भाग को यदि हम काटते हैं तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी दाने जैसी संरचनाएं दिखती हैं और इसको कहा जाता है परागकण। परागकण, और परागकण है क्या, तो पुष्प का किसी भी पौधे का जो है नर युग्मक है, नर युग्मक है। इस जो दाने जैसी संरचना को कहा जाता है परागकण, यानी कि पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन। और ये क्या है, तो नर युग्मक है। और उसी तरह से अंडाशय में जो ये भाग दिख रहा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बिचान, यहाँ पे जो है अंडाशय में, और यहाँ पे जो है बहुत क्या होते हैं, तो जो है नर, ये जो है क्या है, तो मादा युग्मक है। यहाँ पे क्या चीज़, इसमें बहुत सारे अंड पाए जाते हैं और जो क्या है, मादा युग्मक है। तो क्या होता है यहाँ पर ही हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो ये परागकण है, किसी तरह से इस पुंकेसर का स्फुटन होता है जिस कारण कि परागकण बाहर निकल आते हैं। ये वायु की सहायता से या किसी दूसरे जीव की सहायता से क्या होते हैं कि ये आते हैं कहाँ पे, तो इस वर्तिकाग्र पे, वर्तिकाग्र पे। और जैसे ही वर्तिकाग्र पे आते हैं यहाँ पर एक नली बनना प्रारंभ हो जाता है और उस नली को कहा जाता है क्या चीज़, तो पराग नली। परागकण यहाँ पे पहुँचे तो एक नली बनना प्रारंभ हुई जिसको कहा जाता है क्या, पराग नली। और यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो है विभाजन होता है और दो परागकण बनते हैं, और यही परागकण जो है यहाँ पे आते हैं बीजांड में। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अंड है, तो परागकण और अंड यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन को ही क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को ही क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन। और यहाँ पे क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और जिसके विकास से जो है ये जो इसका भ्रूण होता है वो बीज में सुरक्षित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें जो है क्या करना है कि इसी के बारे में, पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसी के बारे में जो है डिटेल में पढ़ना है। एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो मुख्य रूप से पुष्प ही पौधों का नर भाग है। पुष्प के मुख्य रूप से कुछ भाग होते हैं, जैसे कि नीचे हरी पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको बाह्य दल पुंज कहा जाता है। उसके बाद से चौड़ी रंगीन पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको कि दलपुंज कहा जाता है, यानी कि कोरोला। और बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या है, तो पुष्प का सहायक चक्र है। उसके बाद से जो है यहाँ पे आते हैं तो ये जो है स्टिक जैसी संरचना दिखती है और इस संरचना को पुमंग कहा जाता है। पुमंग को दो भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं पुमंग पुतंतु, जो ये नली जैसी संरचना दिख रही है इसको फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर जो है संरचना दिख रही है इसको कहा जाता है पुंकेसर। इसी में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिसको कि परागकण यानी कि पोलेन ग्रेन कहा जाता है। ये क्या है, पुष्प का नर युग्मक है। उसके बाद से जो है ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है अंदर में, ये जो भाग है क्या, जायांग है। और जायांग जो है पुष्प का मादा भाग होता है। इसके भी तीन भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा सबसे ऊपरी भाग को, बीच में नली जैसी संरचना इसको जो है वर्तिका कहा जाता है, और नीचे जो है फूली हुई संरचना होती है जिसको कि अंडाशय कहा जाता है जिसमें अंड होता है जो क्या है, मादा युग्मक। परागकण रूपी नर युग्मक का मादा युग्मक से संयोजन ही कहलाता है क्या, लैंगिक जनन, और इसी से जो है नए बीज की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हमने पुष्प की संरचना दिखाया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
यदि समझ में ना आता हो तो एक दो बार 3 बार वीडियो देखिए, अपने आप ये सब समझ में आने लगेगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग जान लिए कि जो पुमंग होता है पुष्प का नर भाग होता है, और जो जयांग होता है पुष्प का मादा भाग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नर भाग के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके बाद से मादा भाग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नर भाग के बारे में जानते हैं, यानी कि पुमंग के बारे में। क्या चीज? तो पुमंग। देख लेते हैं पुमंग है क्या। पुमंग, इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुमंग है क्या? तो पुमंग जो है पुष्प का नर भाग है, यानी कि पौधों का नर भाग है। पुष्प ही क्या है? तो पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प के ही द्वारा पौधे जो है लैंगिक जनन करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पुमंग का संरचना बनाते हैं। ये क्या है? तो पुमंग है, और इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं क्या? पुतंतु। पुतंतु, और इसको कहा जाता है पुंकेसर। पुंकेसर, पुतंतु और क्या चीज? तो पुंकेसर। तो पुमंग के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, पुतंतु और पुंकेसर। ऊपर वाला जो भाग होता है वो 2 पालियों में होता है। इसका काट काटते हैं, इसका जो है काट काटते हैं। इसका जो है कार्ड काटते हैं तो कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। और जैसे ही कार्ड काटेंगे इसमें जो है 4 प्रकोष्ठ दिखाई देंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि इसमें क्या होते हैं? 2 पालियां होती हैं और कार्ड काटने पर 4 प्रकोष्ठ देखने को मिलते हैं। और इन प्रकोष्ठों को जो है कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। क्या? लघु बीजाणु धानी। इन प्रकोष्ठों को जो है कहा जाता है लघु बीजाणु धानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि अनेक प्रकार के दाने जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। ये सभी में होगा और इसको कहा जाएगा क्या? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, यानी कि इसी को कहा जाएगा क्या चीज? परागकण। परागकण, लघु बीजाणु यानी कि परागकण का निर्माण होता है, और यही क्या है? नर युग्मक है। नर युग्मक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे ही पुमंग को हम देखते हैं तो पुमंग का 2 भाग होता है, ऊपरी भाग पुंकेसर और नीचे वाला भाग जो है पुतंतु। ऊपर वाला जो पुंकेसर होता है वो 2 पालियों में होता है। जैसे इसका काटते हैं तो देखते हैं क्या कि उसमें 4 प्रकोष्ठ दिखाई देते हैं, जिसको कि बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं हमको देखने को मिलती है। इसका निर्माण होता है जिसको कहा जाता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु यानी कि परागकण। यही क्या है? तो नर युग्मक है। यही क्या है? तो नर युग्मक है। अब हम जान लेते हैं लघु बीजाणु जनन,
यानी या पू बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। यहाँ पे हमने पुंकेसर का, यह है पुंकेसर, पुंकेसर, और यह है पुतंतु यानी कि फिलामेंट। अब अगला हेडिंग आएगा लघु बीजाणु जनन। या लघु बीजाणु जनन या पू बीजाणु जनन, पू बीजाणु जनन। और इसको जो है इंग्लिश में कहा जाएगा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। यदि जनन की बात आ जाए तो निर्माण होता है, और अंत में जीनेसिस जुड़ जाए तो उसका भी मतलब निर्माण से ही होता है। तो जो पराग कोष होते हैं, इसको जो है पुंकेसर है, और इसके अंदर जो है क्या कहते हैं पालियां होती हैं, जिसको कि पराग कोष कहा जाता है, पराग कोष। और जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष में एक कोशिका होती है जिसको कि अधोस्तरीय कोशिका कहा जाता है। क्या? अधोस्तरीय कोशिका। पराग कोष में एक कोशिका होती है जिसको कि अधोस्तरीय कोशिका कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल। अब ये जो अधोस्तरीय कोशिका है वो आकार में बढ़ती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिसे कि प्रपशु कोशिका कहा जाता है। प्रपशु कोशिका आकार में बढ़ती हैं, जिसको कि प्रपशु कोशिका कहा जाता है। और इस प्रपशु कोशिका को अंग्रेजी में कहा जाता है आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। कहने का मतलब है कि पराग कोष में एक कोशिका होती है जिसको अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, और ये आकार में बढ़ती हैं, और अब इसे कहा जाता है प्रपशु कोशिका यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल। प्रपशु कोशिका यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल। इसमें होता है विभाजन, इसमें होता है क्या चीज़? विभाजन। जब विभाजन होता है तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं में बट जाती हैं। एक को कहा जाता है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और इसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी पेरिएटल सेल, सेल। और दूसरी कोशिका में यह विभाजित होगी जिसका नाम है प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिका, प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिका। तो मुख्य रूप से यह दो कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, एक है प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरा है प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिका। इंग्लिश में इसको कहेंगे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल। तो मुख्य रूप से ये जो प्रपशु कोशिका है विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक को कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका यानी कि प्राइमरी पेरिएटल सेल, और दूसरा है प्राथमिक पुबीजाणुजनन कोशिका। इनको कहा जाता है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल। अब इसको जो है संरचना के द्वारा हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है क्या है? प्रपशु कोशिका है, प्रपशु कोशिका।
ये 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। एक को कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे को कहा जाएगा प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। फिर से ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती हैं बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होती हैं, बहुत सी कोशिकाओं में विभाजित होती हैं। अब इसको जो है कुछ स्तरों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 स्तरों में ये प्राथमिक कोशिका विभाजित होती हैं। कितने स्तर? तो 3 स्तर। एक को कहेंगे बाह्य स्तर, दूसरे को कहेंगे मध्य स्तर और तीसरे को कहेंगे टेपिटम। सबसे बाहरी स्तर को बोला जाता है बाह्य स्तर, उसके बाद से बीच वाले स्तर को कहते हैं मध्य स्तर और सब इसका भीतरी स्तर जो है क्या है? टेपिटम है, टेपिटम। ये भी नष्ट हो जाती हैं, ये भी नष्ट हो जाती हैं और ये क्या करती हैं कि जो लघु बीजाणु है यानी कि परागकण है उसके लिए पोषण देती है। पूछता है टेपिटम का कार्य क्या होता है? तो लघु बीजाणु के लिए क्या करना? पोषण तैयार करना या पोषण उपलब्ध कराना, ये टेपिटम का कार्य होता है। अब हम जो है थोड़ा सा और इसकी संरचना को देखते हैं। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या कि जो प्रसु कोशिका होती है उसका विभाजन होता है, ये 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। एक को कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरे को कहा जाता है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। ये जो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका है और ये जो है क्या है? प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में विभाजित होती है जो मुख्य रूप से 3 स्तर बनाती है। एक को कहते हैं क्या चीज़? बाह्य स्तर, ये सबसे बाहरी स्तर होता है, दूसरे को मध्य स्तर और तीसरे को टेपिटम। जो बाह्य स्तर और मध्य स्तर होता है वो नष्ट हो जाती हैं और टेपिटम जो होता है और क्या करता है कि लघु बीजाणु के लिए यानी कि परागकण के लिए क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। फिर से हम इस बाह्य स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम इसकी संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे जो ये एक स्तर की कोशिका देखने को मिलती है, इस कोशिका को जो है बाह्य स्तर कहा जाता है, बाह्य स्तर। उसके बाद से जो है बीच में जो है 2-3 स्तर की कोशिका देखने को मिलती है। दो तीन स्तर की कोशिका देखने को मिलती है। ये जो है क्या होती है? तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका की जो है मध्य स्तर होता है। क्या चीज़? तो मध्य स्तर। ये क्या है? तो मध्य स्तर है। ये मध्य स्तर है, इसको कहेंगे क्या? मध्य स्तर। उसके बाद से ये जो बीच में दिख रहा है यहाँ पर जो है एक स्तरीय कोशिका देखने को मिलती है और इसको ही कहा जाता है क्या? टेपिटम। यही क्या है? तो टेपिटम है। तो यहाँ पे हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका के स्तरों का बांटा। ये मध्य स्तर, बाह्य स्तर, टेपिटम नष्ट हो जाता है जो क्या करता है? लघु बीजाणु के लिए पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका बची हुई है, इसमें क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, और एक कोशिका का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है लघु बीजाणु या पराग लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इसे कहते हैं क्या?
लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसे कहेंगे लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या? अर्धसूत्री विभाजन। और इससे बहुत सारे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन और बहुत सारे जो है लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु यानी कि पु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि परागकणों का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु के निर्माण को ही क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु ही क्या है? नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। तो यहाँ पे जो है नर युग्मक का निर्माण हो गया। किसका? नर युग्मक का यहाँ पे निर्माण हो गया। आगे जो है हम क्या करते हैं कि अब जो है परागकण की संरचना देख लेते हैं। किसकी संरचना? तो परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। परागकण का निर्माण हो गया। परागकण को ही लघु बीजाणु कहा जाता है। अब इसकी संरचना क्या होती है? परागकण की संरचना। तो सबसे पहले उसको हम बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो बाह्य अस्तर होते हैं। ये जो बीच में पाया जाता है इसको कहा जाता है जनन छिद्र। जनन छिद्र। इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको कहा जाता है जर्म स्पोर। जर्म स्पोर। उसके बाद से ये जो बाह्य अस्तर दिख रहा है इसको कहा जाता है बाह्य चोल। बाह्य चोल। और इसको जो है अंग्रेजी में कहा जाता है एग्जाइन। इसको जो है अंग्रेजी में कहते हैं क्या चीज़? तो एग्जाइन। और एग्जाइन जो है एक प्रकार के पदार्थ से बना होता है जिसको कहा जाता है स्पोरोपेलेनिन। स्पोरोपेलेनिन। और ये ऐसा पदार्थ है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। जैविक अपघटन नहीं होता है। स्पोरोपेलेनिन का जैविक अपघटन नहीं होता है। उसके बाद से ये जो अस्तर दिख रहा है इसको बाह्य चोल कहा जाता है और इसको कहा जाता है अंतःचोल। अंतःचोल। इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है इंटाइन। इंटाइन। ये भी एक प्रकार का पदार्थ से बना होता है जिसको कहा जाता है पेक्टोसेलुलोस। पेक्टोसेलुलोस। उसके बाद से जो है भीतर जो है एक केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद से क्या है? तो यहाँ पे भीतर एक केंद्रक पाया जाता है। क्या चीज़? तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। यह केंद्रक जो है दो केंद्रकों में विभाजित होता है। ये केंद्रक जो है दो केंद्रकों में विभाजित होता है। एक को जो है जनन केंद्रक कहते हैं। क्या? तो एक को जो है जनन केंद्रक यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस। जनन केंद्रक। जेनरेटिव न्यूक्लियस। और दूसरे को जो है कहा जाता है क्या चीज़? तो वर्धी केंद्रक। वर्धी केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दूसरे को वर्धी केंद्रक कहा जाता है और एक को जो है जनन केंद्रक कहा जाता है। ये जो जनन केंद्रक होता है फिर से विभाजित होता है। जो जनन केंद्रक होता है
वो क्या होता है, तो फिर से विभाजित होता है। यह है जनन केंद्रक, क्या, तो जनन केंद्रक। और यह जो है फिर से दो भागों में विभाजित होता है जिसको कहा जाता है नर युग्मक। इसे क्या कहेंगे, तो नर युग्मक, नर युग्मक। यानी कि यही क्या है, तो पराग कण है, नर युग्मक। दो भागों में विभाजित होता है और यही चल करके मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका को निषेचित करता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे कि ये नर युग्मक हुआ, नर भाग में नर युग्मक और मादा भाग में जो है मादा युग्मक। तो यहाँ पे नर युग्मक क्या है, यहाँ पे जो है नर युग्मक पराग कण है, क्या है, नर युग्मक। और यहाँ से जो मादा युग्मक क्या होगा, तो अंड कोशिका, मादा युग्मक। और दोनों के संयोजन से क्या होता है, तो युग्मनज बनता है, युग्मनज। और जिसके भ्रूणीय विकास से जो है नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जो है पौधों में जो है क्या होता है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब ये कहाँ पे होता है, तो हमने वहाँ पे बनाया हुआ था, ये जो है वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है। और ये जो है क्या है, अंडाशय है, अंडाशय। ये जो है अंडाशय है। यहाँ पे जो है यही नर युग्मक आता है वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ से एक नली बनना प्रारंभ हो जाती है और इस नली को कहा जाता है क्या, पराग नली, पराग नली। कब ये नर युग्मक जाएगा, तो जब किसका, इस पराग कोश का स्फुटन होगा, पराग कोश का स्फुटन होगा। ये पराग कोश कब स्फुटित होंगे, तो जब पराग कण परिपक्व होगा, परिपक्व होगा, तब ये जो पराग कोश स्फुटित हो जाते हैं, यानी कि ये फट जाते हैं और इसमें से जो नर युग्मक है पराग कण जो है बाहर निकलता है और आता है कहाँ पे, तो वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ पर एक नली बनाता है जो है क्या, पराग नली। और यहाँ पे दो भागों में विभाजित होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, दो भागों में विभाजित होता है और पहुँचता है कहाँ पे, तो अंड कोशिका पे। अंड कोशिका को निषेचित करता है और युग्मनज बनाता है और जिसके विकास से, भ्रूणीय विकास से जो है नई संतति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने भाग 1 बताया इस दूसरे लेसन का, जो है क्या, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, यदि समझ में ना आता हो तो सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है इसके अगले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।